हेलो बच्चों। अभी देखो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ अ डेरिवेटिव के अनदर एप्लीकेशन को जा रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। करेक्ट। ये भी एप्लीकेशन अच्छा है। अब यहाँ पे एक्चुअली दो टेस्ट हम ले सकते हैं कि जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि यह मैक्सिमा है या मिनिमा। बट मैक्सिमम हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को ही जाएंगे। मैं आपको दोनों मेथड को डिस्कस करा दूं शॉर्ट में। देखो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे तो डिटेल में लिखा है बट मैं आपको इन शॉर्ट यहाँ पे समझा दूं। आपको एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया जाएगा, बराबर है। वो फंक्शन का आप लोग पहला डेरिवेटिव बना लीजिए एफ डैश ऑफ एक्स, नो प्रॉब्लम। और उसी फंक्शन का आप लोग दूसरा डेरिवेटिव बना दीजिए एफ डैश ऑफ एक्स। पहले ये तीनों डेरिवेटिव बना देना। फिर टू ऑब्टेन द स्टेशनरी वैल्यू, राइट, क्या कर देना, पुट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ये वाला जो आपका इक्वेशन है उसको इक्वल टू 0 करो। आप इसको सॉल्व करने के बाद ये कुछ तो क्वाड्रेटिक रहेगा या एक्स में कुछ इक्वेशन रहेगा, उसको सॉल्व करने के बाद आपको एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। एक वैल्यू, दो वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू मिलेंगे। सो जितनी वैल्यू मिलेंगे वो आपका स्टेशनरी पॉइंट है। और उसके बाद क्या कर देना, पहली वाली वैल्यू कंसीडर करना एफ डबल डैश ऑफ एक्स में रखना। एफ डबल डैश ऑफ क्या में रखना, एक्स में रखना। सपोज पहली वैल्यू हमने रख दी और वो वैल्यू मान लो इसको मैं x1 बोलूं, इसको x2 बोलूं। पहली वैल्यू रखी x1 और ये वैल्यू एफ डबल डैश ऑफ एक्स में जहां पे x है वहां पे पुट कर दी। और आपको समझ में आया कि वो आंसर अगर निगेटिव आता है, करेक्ट, वो आंसर अगर निगेटिव आता है मतलब लेस देन 0 हो गया, तो समझ जाना देयरफॉर एट x इक्वल टू हमने जो पुट किया x1, वी गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या बोलने का, वी गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। और समझो यहां पे हमने दोबारा एक और एक वैल्यू रह गई ना। सो अगेन एफ डबल डैश ऑफ x इक्वल टू, यहां पे हमने x2 की वैल्यू रखी है x की जगह, मतलब ये जो इक्वेशन है यहाँ पे x की जगह हमने क्या पुट किया, x1। ये जो इक्वेशन है वहां पे हमने x की जगह क्या पुट किया, x2 का वैल्यू पुट किया। और आपका आंसर ये जो इक्वेशन है ना एफ डबल डैश ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स रहेगा। वहां पे x1 की वैल्यू जो आई वो यहाँ पे हमने पुट की, x की जगह निगेटिव आया। अब यहाँ पे अगर वो पॉजिटिव आता है, वो अगर ये पॉजिटिव आता है मतलब ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसका मतलब एट x इक्वल टू x2 इट मींस दैट एट x इक्वल टू x2 वी गेट मिनिमम वैल्यू, वी गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इन शॉर्ट में आपको इतना ही समझ के लेना है। और फिर अगर उसने बोला ऑल्सो फाइंड दैट वैल्यू, तो वो जो x आपका x इक्वल टू x1 है जिसके लिए नेगेटिव आया, वो x इक्वल टू x1 का जो वैल्यू है वो वैल्यू पहले गिवन इक्वेशन में रखो। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये आंसर नेगेटिव। और अगर मिनिमम है तो वहां पे x इक्वल टू x2 इक्वेशन 1 में रखो। आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, मिनिमम एट दैट x। बस इतना ही है। मैक्सिमम मिनिमम में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में मैक्सिमम लोग यही यूज करते हैं। तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं, बस ऐसा ही प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट एक बात है इसमें, बात ऐसी है यहां पे समझो आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया तो कभी कभी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को डिस्कस करना पड़ता है। मैं वो भी आपको एक बार बता दूं शॉर्ट में, एंड देन वी विल प्रोसीड टू प्रॉब्लम। करेक्ट। वही मैंने यहां पे लिख के दिया है बट आपको डायरेक्ट समझाया सो दैट आपको वहां पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। करेक्ट। हम लोग प्रॉब्लम तो लेने वाले ही है बट एक बार ये समझा दिया कि हम कैसे करते हैं। अब देखो वही पूरा लिख के दिया है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है वो लिखा है, अभी आपको समझाया था। अब देखो जरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में 2 मिनट में बता दूं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में इतना ही ध्यान में रखना, एफ डैश ऑफ एक्स, हम खाली पहला डेरिवेटिव बनाएंगे, चेंजेस द साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। करेक्ट, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव
जो वैल्यू लेंगे हम x की वेरी क्लोजर टू लेंगे और वो आंसर अगर प्लस टू निगेटिव आता है, पॉजिटिव टू निगेटिव आता है, तो हमको क्या मिलती है? मैक्सिमम वैल्यू एट दैट सी। और अगर समझो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू चेंजेस फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव है, बाकी आप पढ़ लेना, बट मेन क्या है, तो एट एक्स इक्वल टू सी वी गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बाकी कुछ नहीं, इतना ध्यान में रखे तो बस है, नियरर टू वैल्यू लेके हम लोग, नेबरहुड वैल्यू लेके हम लोग उसको सॉल्व करके देखते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स में वो वैल्यू को पुट करते हैं, करेक्ट। एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 वहां पे आता है, एंड दैट टू फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। और यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 आता है, यहाँ पे एफ डैश एक्स, वो एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। सो देन हम लोग बोल सकते हैं वेरी क्लोज टू सी, तो ये वैल्यू आती है मिनिमम वैल्यू। इतने ध्यान में रखना। वैसे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बहुत रेयरली यूज हो जाएगी, सेकंड डेरिवेटिव में मैक्सिमम अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, चलेगा। सो स्टार्ट विथ प्रॉब्लम। अब देखो प्रॉब्लम में क्या है, प्रॉब्लम ऐसा है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू। अब देखो कैसे सॉल्व करने का, अपने को फंक्शन दिया है, क्या दिया फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5, करेक्ट लिख देना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5, इसको आप बोल देना इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। अब आप इसका पहला डेरिवेटिव बनवा दीजिए, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बनेगा तो क्या बनेगा, यहां पे एफ डैश ऑफ एक्स, सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वैसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, अब इसका एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, देखो पहला डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स क्यूब का आएगा 3x स्क्वायर, ये एक्स क्यूब है 3x स्क्वायर, यहाँ पे ये आएगा माइनस 6x और ये आएगा माइनस 24, करेक्ट। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे ये वाला जो आया है इसको आप बोलिए इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, करेक्ट। एंड अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देना। और अगर दोबारा हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज नथिंग बट 6x माइनस 6। पहले तीनों डेरिवेटिव बना दीजिए, क्या करो, पहले तीनों डेरिवेटिव बना दो। अब अपने को मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम वैल्यू निकालनी है, राइट। टू फाइंड मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू दोनों लिख देना। और पेपर में मेंशन है कि खाली मैक्स तो मैक्स बोलना, खाली मिनिमम तो मिनिमम बोलना, कुछ नहीं तो दोनों बोल देना। टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या बोला था, पुट एफ डैश ऑफ एक्स, पुट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या करो, 0 करो। एफ डैश ऑफ एक्स को 0 अगर आप करते हो तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 इक्वल टू 0। मेरे कैसे थ्रू आउट 3 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, हमने 3 को कॉमन लिया, सो नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, बराबर है 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, नहीं यहाँ पे कितना आना चाहिए 4, 4 नहीं 8, 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3 6 और 8 3 जा 24, सही है, नो प्रॉब्लम। अब ये 3 को उधर भेज दो तो वो भी चले गया, सो बेचारा क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा। अब आपको इसके फैक्टर गिराने पड़ेंगे। इसके फैक्टर कैसे गिरेंगे जरा बोलो तो, मेरे ख्याल से इसके फैक्टर ऐसे गिर सकते हैं क्या, देखो 4 2 जा 8, ऐसा अगर गिराएंगे तो x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो तो माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, ओके, माइनस 4 ने प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8, फैक्टर 100% बराबर गिर गए। अब देखो इसका मतलब x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आया 4, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आया माइनस 2। मतलब आपको x के 2 वैल्यूज मिले, इसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। पेपर में खाली पूछा फाइंड आउट द स्टेशनरी पॉइंट, तो सीधा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कर देना, सॉल्व करना, x इक्वल टू जो मिलेंगे वो आपके स्टेशनरी पॉइंट मिलेंगे या स्टेशनरी वैल्यूज मिलेंगे, करेक्ट। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा इसको आगे यहीं पे सॉल्व करेंगे पहले। अब देखो पुट x इक्वल टू 4,
पहले हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 4 लेते हैं, एक एक दोनों वैल्यू को कंसीडर करना है। सर हम पहले यह लेंगे तो भाई कोई भी ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। सो x इक्वल टू 4 वैल्यू लिया, तो ये वैल्यू हम कहां पे रखेंगे, इन इक्वेशन 3, करेक्ट। सो पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3। ऐसे क्यों करने का, क्योंकि x इक्वल टू 4 को आपको मैक्स वैल्यू मिल रहा है क्या मिनिमम मिल रहा है, ये चेक करने का ना। सो ये चेक कैसे करेंगे, तो हमको यहाँ पे देख के चेक करना पड़ेगा, तीसरे इक्वेशन में पुट करो। सो नथिंग बट f डबल डैश ऑफ x एट x इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, है ना, जहां पे x है वहां पे 4 पुट किया, 6 4 जा 24, 24 माइनस 6 इज नथिंग बट 18, सही है। यहां पे डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह हमने क्या पुट करना, 4 पुट करना, 4 पुट किया, 6 4 जा 24 माइनस 6 18, एंड 18 ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव आया ना। इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव अगर आपका प्लस आता है, पॉजिटिव आता है, सो देयरफॉर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई अपनी किसके लिए, मिनिमा के लिए, एंड देयरफॉर हम बोल सकते हैं एट x इक्वल टू 4 वी गेट कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्या बोल सकते हैं हम लोग, x इक्वल टू 4 को हमको मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलेगी। अब वो बोल रहा है कि वो वैल्यू भी निकालो, ऑल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x। मतलब ये इक्वेशन 1 में अगर हमने x इक्वल टू 4 पुट किया तो हमको कौन सी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलेगी। एंड देयरफॉर टू ऑब्टेन ए मिनिमम वैल्यू, टू ऑब्टेन द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्या करना पड़ेगा, टू ऑब्टेन मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, नथिंग बट गिवन इक्वेशन में पुट करो, दैट्स ऑल। अब देखो इक्वेशन 4 हमने यहां पे पुट कर दिया तो अपने को कौन सी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम। सो f ऑफ 4 हम यहां पे पुट करेंगे 4 क्यूब इज नथिंग बट 64, 4 स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 आई थिंक सो। यहां पे 4 पुट किया, 24 इंटू 4 96 का, एंड प्लस 5। आप समझ रहे हैं हमने क्या क्या किया, यहां पे x की जगह 4 क्यूब, यहां पे 4 स्क्वायर, 4 क्यूब 64, 4 स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, 4 24 4 जा 96 प्लस 5। और अगर आप ये ऑपरेट करते हो तो आपको डायरेक्टली वैल्यू जो मिलती है दैट इज वर्कआउट्स टू, इसको प्लस माइनस किया तो दैट वैल्यू वर्कआउट्स टू -75, नथिंग बट f ऑफ x की वैल्यू 75 आया। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर एट x इक्वल टू 4 वी गेट मिनिमम वैल्यू of function as 75 -75, getting it or not। ये मेरा एक पार्ट हो गया, दिस इज अ वेरी फर्स्ट पार्ट। अब जरा सेकेंड पार्ट को जाएंगे। अब आपको एक वैल्यू और बाकी है, x इक्वल टू -2, हमने खाली 4 को चेक किया, अब -2 को चेक करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा यहां पे मिटा दूं क्योंकि एक वैल्यू आई, एक बाकी है, थोड़ा जगह को क्रिएट कर लेंगे हम लोग। हाँ, अब ये मेरे को f ऑफ x का वैल्यू पे लगने वाला है यार, ये वैल्यू मैं जरा बाजू में लिख के रखता हूं, अपने को ये लगेगा, ये रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं। f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5, सही। ये मेरे को दोबारा लगेगी, गिवन फंक्शन की वैल्यू है, करेक्ट। अब जरा हम ये पूरा मिटा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर देना मालूम, फिर दोबारा क्या कर देना, देखो अभी अपना दूसरा वैल्यू बाकी है ना, स्टेशनरी वैल्यू। नाउ कंसीडर, अब हम सेकेंड वैल्यू को लेंगे, कौन सा वैल्यू, x इक्वल टू -2। ये वैल्यू को अगर हम लेंगे सो ये वैल्यू कहां पर रखने की, इन इक्वेशन 3, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। अगर ये इक्वेशन 3 में आप वैल्यू को रखते हो सो मेरा f डबल डैश ऑफ x एट x इक्वल टू -2 रखेंगे
6 2 जा -12 -6 -18 विच इज अ लेस देन। देखो मतलब आपकी ये जो दूसरी स्टेशनरी वैल्यू है, ये वैल्यू हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने के बाद हमको आंसर क्या मिला, माइनस। और सेकंड डेरिवेटिव में अगर आपको आंसर निगेटिव आता है तो इसका मतलब एट x इक्वल टू -2 वी गेट विच वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। समझ में आया क्या? एंड देयरफॉर एट x इक्वल टू हम बोल सकते हैं देयरफॉर एट x इक्वल टू -2 we get which value, maximum value of the function। और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने के लिए क्या करना है, फिर पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। और आपका इक्वेशन 1 क्या था, f ऑफ x इक्वल टू, इसलिए यहां पे लिख के लिखा x³ -3x² -24x + 5। ओके, अब यहां पे f ऑफ x एट x इक्वल टू -2 पुट कर दो। -2 का क्यूब मेरे ख्याल से -8, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा -12। आर यू गेटिंग इट और नॉट? माइनस, अगर ये माइनस की पावर ऑड है तो माइनस, माइनस की पावर इवन है तो प्लस, ये माइनस माइनस बिकम प्लस। 48, 24 इंटू -2 48 एंड +5। थोड़ा ऑपरेट करेंगे तो 20 और 48 + 3 53 में से 20 गया 33, आई थिंक सो, बराबर है क्या? 53 में से 20 गया तो 33। दिस इज यूर, नीचे फिर हम फाइनल कमेंट दे सकते हैं एंड देयरफॉर एट x इक्वल टू -2 we get maximum value of function as कितना, 33। सो उसने बोला था लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू बनाओ। सो एग्जैक्टली कौन सा x को कौन सा वैल्यू, ये क्लियर कर देना। दोबारा मैं शॉर्ट में रिपीट करूं, सेकंड डेरिवेटिव अगर प्लस आया तो जो x आपने वहां पे पुट किया उसके लिए वैल्यू क्या मिलेगी, मिनिमम। और यहां पे सेकंड डेरिवेटिव अगर निगेटिव आता है तो जो x पुट करने के बाद वो निगेटिव आया वो x के लिए अपने को वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम। बहुत सिंपल है ये, कोई दिक्कत नहीं, पेपर में 100% इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, राइट। तो मैक्सिमम ये क्वेश्चन इस टाइप में आया तो पहले सॉल्व कर देना, सिंपल है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, करेक्ट। हम लोग प्रॉब्लम लेंगे फटाफट सो दैट आपको भी समझ में आएगा कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। Shall we proceed to next problem now? हाँ, एक बार देख लेना, गो थ्रू इट वंस डिटेल में। चलो अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए क्या करना, देखो अभी हम पहले प्रॉब्लम देखेंगे फिर आपको समझा दो। कभी कभी क्या होता, आपको इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं और इक्वेशंस बनने के बाद वो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते, तो पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा, है ना। सो यहां पे देखो हम लोग प्रॉब्लम लेंगे, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, वो हिसाब से हम लोग वर्कआउट करेंगे। अब देखो ये जो प्रॉब्लम है, एक अनदर प्रॉब्लम के लिए हम लोग जाएंगे। ए वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर इज अ बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड इट्स डायमेंशन इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। अब ये प्रॉब्लम के लिए क्या कर देना, लेट x सेंटीमीटर एंड y सेंटीमीटर आर द लेंथ एंड ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल, सही है। और अब देखो यहां पे ये तो एक छोटी सी डायग्राम बनवा के भी देख सकते हैं हम लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर में डायग्राम बनाए तो बहुत ही बढ़िया। हमने 1 सेंटीमीटर क्या बोला, लेंथ, ये x है, ये x है, ये y है, ये y, बराबर है एक रेक्टेंगल के लिए। तो यहां पे आपको ये जो वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर की वायर बोले तो यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां तक टोटल वायर 120 सेंटीमीटर, तो नथिंग बट पेरीमीटर। सो एज वी नो 2x प्लस y, है ना, 2x प्लस y इज इक्वल टू व्हाट, 120, नथिंग बट x प्लस y इक्वल टू व्हाट, 60। ये दोनों डिवाइड किया तो राइट,
नथिंग बट y इक्वल टू व्हाट 60 माइनस x। समझ में आया कैसे लिखा हमने? ओके, अब ये हमारा एक रिलेशन हो गया। अगेन हम बोल सकते हैं लेट a इज द एरिया, a इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, करेक्ट? लेट a इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो यहां पे एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है? x इंटू वाई ना, लेंथ इंटू ब्रेड, सही है। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में, बट y इज नथिंग बट व्हाट, वन वेरिएबल में लेना पड़ेगा प्रॉब्लम को, तो 60 माइनस एक्स चलेगा। अब देखो एरिया इज इक्वल टू 60x माइनस एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ये अपना दूसरा इक्वेशन आया। अब देखो यहां पे इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एज यूजुअल। अभी हमको खाली इक्वेशन मिला, अब हम आगे चलेंगे। सो डिफरेंशिएट a विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा? dA बाय dx इज नथिंग बट 60 माइनस 2x। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 आया, बराबर है। और एक इक्वेशन यहीं पे बनवा के रख देते हैं, इसको और एक बार डिफरेंशिएट करो। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको अगर और एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? यहां पे लिखता हूं वो, दैट इज नथिंग बट डी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर। आपको समझ में आएगा 60 है तो कांस्टेंट है 0 और माइनस 2x का -2, सही है। ये आपका आया इक्वेशन नंबर 4। अब अपने को मालूम है स्टेशनरी वैल्यू निकालने के लिए टू फाइंड मैक्सिमम, टू फाइंड, अब यहां पे मैक्सिमम बोल रहा है इसलिए मैं मैक्सिमम लिख रहा हूं, टू फाइंड मैक्सिमम एरिया। कुछ नहीं मालूम तो मैक्स ऑब्लिक मिनिमम लिख के फाइनल कर सकते हैं। टू फाइंड मैक्सिमम एरिया क्या करते हैं हम लोग? पुट dA बाय dx। dA बाय dx को हम क्या पुट करते हैं? 0 पुट करते हैं। dA बाय dx को 0 पुट किया तो फ्रॉम इक्वेशन 3, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3, और 3 नंबर का इक्वेशन को क्या करो? dA बाय dx को 0 पुट करें तो 60 माइनस 2x इक्वल टू 0, नथिंग बट व्हाट 60 इक्वल टू 2x, नथिंग बट व्हाट x इक्वल टू 30, बराबर है। हमने x का वैल्यू तो लाया, बट ये जो x का वैल्यू है इसको मैक्स मिल रहा है क्या मिनिमम मिल रहा है, ये चेक करना पड़ेगा ना। अब वो चेक कैसे करेंगे हम लोग? देखो यहां पे चेक करने के लिए थोड़ा जगह क्रिएट कर लेंगे हम लोग। ओके, अब देखो यहां पे अपने को मैक्स मिल रहा है क्या मिनिमम मिल रहा है, ये चेक कैसे करेंगे हम लोग? आपको बताया था मेथड क्या है। मेथड ये है कि ये x की वैल्यू आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देना। सो देयरफॉर डी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू, क्या वैल्यू बता रहा है भाई x की? आपने स्टेशनरी वैल्यू क्या लाई है x की? 30 ना, x की वैल्यू लाई है 30। ओके, 30 को आप यहां पे पुट करो। अरे बट ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इसमें तो है ही नहीं, x वेरिएबल है ही नहीं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है -2, नथिंग बट आंसर -2 आया विच इज नथिंग बट लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ? अगर सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आता है, लेस देन 0 होता है, इसका मतलब एट x इक्वल टू 30 वी गेट विच वैल्यू ऑफ फंक्शन? वी गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आपको समझ में आ रहा है क्या? वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब वो मैक्स वैल्यू निकालने के लिए, वो डायमेंशन निकालने को बोल रहा है रेक्टेंगल के। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 एंड देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 की अगर हम बात करते हैं तो y इक्वल टू 60 माइनस 30, नथिंग बट y इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये 30 आया, हम एक ही बार यूनिट लिखेंगे दोनों। सो x 30 y 30 आया। ये डायमेंशन अगर आप वो रेक्टेंगल के रखते हो तो आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम एरिया। तो नीचे आप फाइनल कमेंट दे सकते हैं, बट पेपर में सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से उसको चेक करके दिखाना पड़ेगा कि सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आया, इसीलिए वो क्या है? दैट इज योर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी यहां पे, करेक्ट। और फाइनल कमेंट देना, एंड देयरफॉर फाइनल कमेंट क्या देना? फाइनल कमेंट ये देना देयरफॉर
एंड देयरफॉर ऐसा लिख सकते हैं एंड देयरफॉर at x equal to 30 centimeter and y equal to 30 centimeter, that is if length and breadth, हमने x को लेंथ बोला है, y को ब्रेथ ना, लेंथ, if length and breadth of rectangle is 30 centimeter each, दोनों का सेम डायमेंशन है, then we get maximum area of rectangle. सी ये भी प्रॉब्लम पेपर में बहुत बार आया है, समझ में आया क्या? सिंपल प्रॉब्लम है। सी करना कुछ नहीं, इक्वेशन फॉर्म कर लेना और उसके बाद जो पूछा उसको वैसे 3 बार, पहली बार इक्वेशन फॉर्म करो, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेटेड टू 0, स्टेशनरी वैल्यू मिलेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में एक एक वैल्यू देख के मतलब पुट करो डायरेक्टली, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया मैक्सिमा, पॉजिटिव आया मिनिमा, दैट्स ऑल, करेक्ट। एक और ही प्रॉब्लम लेके दिखाते आपको, एक और प्रॉब्लम हम लेके दिखाते हैं सो दैट आपको अंदाज आएगा कि यार ये एग्जैक्ट क्या चल रहा है ना। मैक्सिमम मिनिमम बहुत सिंपल है, बस इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए, दैट्स ऑल, और वो आपको आराम से आएगा। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को जाएंगे, जरा देख लेना नेक्स्ट प्रॉब्लम में, इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम अगेन। अब ये जो प्रॉब्लम है यहां पे भी देखो, ये भी प्रॉब्लम सेम लाइन पे है, बट पेपर में 30 की जगह 20 आएगा, इतना ही, बहुत बार पेपर में आया ये भी प्रॉब्लम, इसको भी आईएमपी कर सकते हैं आप, ये प्रॉब्लम आईएमपी कर दो, बहुत बार ये प्रॉब्लम पेपर में आया है, खाली नंबर बदलेगा, इतना ही है। डिवाइड द नंबर 30 into 2 parts such that their product is maximum, 30 को डिवाइड करो, है ना। सो हम लिख सकते हैं लेट x एंड y आर 2 parts of 30, 2 parts of 30, डिवाइड बोल रहा है ना, तो हमने x एंड y 2 पार्ट को ले लिया। अब आपको मालूम है 30 को डिवाइड करना है, सो x प्लस वाई इक्वल टू 30, तो y इक्वल टू क्या आया 30 माइनस एक्स, आर यू गेटिंग इट और नॉट? y इक्वल टू क्या आया 30 माइनस एक्स आया ना, और अपने को 30 को डिवाइड करना है सो दैट द प्रोडक्ट इज क्या होना मैक्स, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, दोबारा ये इक्वेशन आया, लेट हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट बोले तो क्या p लिखेंगे क्या, प्रोडक्ट का नोटेशन आपको जो चाहिए वो लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम नहीं तो ऐसा भी बोल सकते हैं, therefore let f of x is equal to प्रोडक्ट, अब आपको मालूम है वन पार्ट हमने क्या लिया x, दूसरा y, सो प्रोडक्ट क्या आएगा x इंटू वाई, लेट f of x इक्वल टू x इंटू वाई, देन f of x क्या है, दोनों का प्रोडक्ट है, आप ऐसे भी डायरेक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो f of x इक्वल टू x, बट y को इन टर्म्स ऑफ x लेंगे तो 30 माइनस एक्स का, आर यू गेटिंग इट और नॉट? अब देखो यहां पे हम f ऑफ x की अगर बात करते हैं तो 30 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहां पे आपका ये दूसरा इक्वेशन आया, पहला ऑलरेडी हमने एक डिफाइन करके रखा है, समझ में आया। प्रोडक्ट बोले तो क्या लेने का, x इंटू वाई, एक्स एंड वाई आर द 2 पार्ट्स ऑफ 30, दोनों का प्रोडक्ट लिया x इंटू वाई, दैट इज नथिंग बट वन फंक्शन f ऑफ x, वो फंक्शन को हमने y की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, f डैश ऑफ x आएगा ना, 30x का 30 एंड दैट टू माइनस 2x, चलेगा। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3, अगेन एक बार डिफरेंशिएट करके रख दो, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और एक बार अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको f डबल डैश ऑफ x आएगा, क्या आएगा f डबल डैश, कांस्टेंट का 0 माइनस 2x का माइनस 2, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 4, नो प्रॉब्लम। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है आपको, टू फाइंड या टू ऑब्टेन मैक्सिमम वैल्यू, है ना, टू ऑब्टेन मैक्सिमम वैल्यू,
अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, पुट क्या लिख रहे, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ना। आपका जो पहला डेरिवेटिव रहेगा उसको क्या करने का, उसको इक्वेट टू 0 करने का। उसको अगर इक्वेट टू 0 किया तो क्या मिलेगा, 30 माइनस 2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 30, सो वी गेट x वैल्यू एज 15। समझ में आया क्या, x की वैल्यू क्या मिली 15। बट ये खाली स्टेशनरी पॉइंट मिला अपने को। अब ये x के लिए अपने को मैक्स वैल्यू मिल रही क्या मिनिमम, ये कैसे मालूम पड़ेगा, ये वैल्यू आप कौन सा इक्वेशन में रखो, चौथे। एंड देयरफॉर अपने को मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में क्या कर देना, एफ डबल डैश ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 15 को पुट करो। बट अगेन ये -2 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू है ही नहीं, उसमें पुट करने का चांस ही नहीं है। होता तो पुट करते और पुट करके ऑपरेट करके देखते, बट ये तो ऑलरेडी माइनस है। इसका मतलब क्या हुआ, एट एक्स इक्वल टू 15 ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमा सेटिस्फाइड हो गई ना। एंड देयरफॉर एट एक्स इक्वल टू 15 वी गेट बट ये याद से लिखना लेस देन 0, वी गेट मैक्सिमम वैल्यू, वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब उसने क्या बोला है, डिवाइड द नंबर 30 इंटू 2 पार्ट सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। प्रोडक्ट निकालना नहीं है, खाली वो डिवाइड क्या होता हुआ देखने का। 15 इसका एक पार्ट है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड देयरफॉर अदर पार्ट ऑफ 30 इज, देयरफॉर फॉर अदर पार्ट क्या करना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। और अगर आप इक्वेशन 1 में ये पुट करते हो तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 30 माइनस 15, सो y इक्वल टू कितना मिला 15। सो अगर आप ये दो पार्ट x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 15 मतलब 30 के दो पार्ट्स क्या हो गए 15 एंड 15 अगर आप रखेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसका प्रोडक्ट मिलेगा मैक्सिमम। समझ में आया क्या। एंड देयरफॉर नीचे कमेंट देने का थोड़ा जगह क्रिएट कर लेंगे, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम बोल रहा है ना। ओके अब जरा देखो, देयरफॉर आपने बोला था एक पार्ट है x दूसरा पार्ट है y, हमने x y निकाल लिए। एंड देयरफॉर f ऑफ x मतलब प्रोडक्ट लिखा है ना यहाँ पे x इंटू वाई, f of x is the maximum when x is equal to 15 and y is equal to 50. Correct? So f of x is maximum when x is equal to 15 and y equal to 15. यही आपका छोटा सा आंसर रहेगा। समझ में आया कि आपको कैसे किया है सॉल्व। प्रॉब्लम सिंपल रहते हैं लेकिन ये कैसा है खाली आपको देखना पड़ेगा कि ये कैसे करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, इक्वेशन कैसे बनाना है, ऐसा आपको देखना पड़ेगा, नथिंग मोर देन दैट। करेक्ट, पेरीमीटर दिया तो पेरीमीटर करेक्ट ले लेना, ट्वाइस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे खाली प्रोडक्ट पूछा था तो एक्स इंटू वाई, वो ऐसे अलग अलग वैरायटी है बट इसका सबका बेसिक एक ही है। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में ही मैक्सिमम फाइनल हो जाता है। करेक्ट, नो प्रॉब्लम, चलेगा। सो इतना रेफरेंस लेके आप आराम से बाकी प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो हम लोग ये वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, ये पॉइंट को। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो फ्रेंड्स के साथ, ये ऑटोमेटिक मतलब शेयर करेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, उनका भी फायदा होगा। और जो हम लोग YouTube के ऊपर शॉर्ट्स डाल रहे हैं वो भी जरा देखो, वो शॉर्टकट ट्रिक्स है, वो भी आपको काम में आएंगे एमसीक्यू के लिए। करेक्ट, नो प्रॉब्लम, ओके, विल कंक्लूड दिस, बी इन टच विथ अस, अगेन हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नो प्रॉब्लम, थैंक यू।